नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रेडिट ज्ञान सीरीज में। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 और उसके इतिहास के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले क्रेडिट ब्यूरो, जो पहले रिटेल क्रेडिट कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना अमेरिका के एटलांटा में 1899 में हुई थी, जो आज इक्विफैक्स आईएनसी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भारत में सिबिल के नाम से 2000 में क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना हुई। क्या आप यकीन करेंगे कि हमें इस अंतर को भरने में 101 साल लगे। अब बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 कैसे बना। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्रों में एनपीए के सुधार के लिए क्रेडिट संबंधित जानकारी को लेना हितावह समझा गया। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, क्रेडिट संस्थाएं और बैंकिंग क्षेत्रों को बोरोवर्स की पर्याप्त, व्यापक और विश्वसनीय जानकारी लेने की आवश्यकताएं लगी। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की, जिन्होंने अपना रिपोर्ट अक्टूबर 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा। उन्होंने सूचित किया कि अभी की कानूनी संरचना में वर्ल्ड क्लास क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना करना संभव नहीं है। प्रस्तावित ब्यूरो द्वारा जानकारी के संग्रह और साझाकरण की सुविधा के लिए एक कानून का निर्माण होना चाहिए। प्रस्तावित ब्यूरो के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देने के लिए बैंकिंग के संबंधित कुछ एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है और कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 2001 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक कंपनी के तौर पर स्थापना हुई। क्रेडिट जानकारी के बिजनेस के लिए जरूरी कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2004 का प्रस्ताव संसद में रखा गया। इस एक्ट के अंतर्गत आगे बताए गए प्रावधान शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बिजनेस को शुरू करने पर प्रतिबंध। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया। रजिस्टर सर्टिफिकेट रद्द करने और उसकी अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ अपील करना और रजिस्टर सर्टिफिकेट को रद्द करना। मिनिमम कैपिटल की आवश्यकता। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मैनेजमेंट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के कामकाज के संबंध में नीति निर्धारित करने और क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बिजनेस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और अन्य बिजनेसमैन को दिशा निर्देश के दृष्टिकोण से आरबीआई को उपयुक्त पावर प्रदान करना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा क्रेडिट जानकारी के कार्य। ऑडिटर्स के पावर और कर्तव्य। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के संस्थानों द्वारा सदस्यता प्राप्त करना। प्राइवेसी प्रिंसिपल। क्रेडिट इंफॉर्मेशन फाइल और क्रेडिट रिपोर्ट में परिवर्तन। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा जानकारी का संग्रह और प्रस्तुत करना। क्रेडिट जानकारी का इलीगल यूज करने पर प्रतिबंध। अपराध और दंड। निष्ठा और प्राइवेसी के रूप में दायित्व। क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के बीच या क्रेडिट संस्थानों और उनके बोरोवर्स के बीच विवादों का समाधान। किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या क्रेडिट संस्था को प्रस्तावित कानून के किसी भी या सभी प्रावधान से छूट। प्रस्तावित कानून के तहत क्रेडिट जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए बिल की अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ निष्क्रियता को संशोधित करना। यह सीआईसी बिल 23 जून 2005 में संसद के दोनों गृह में पास हुआ था। इस एक्ट में 2011 में संशोधन करके इसको नए सिरे से सीआईसी एक्ट 2011 के तौर पर लागू किया गया था। अब बात करते हैं एक्ट में शामिल कुछ डेफिनेशंस की, यानी कि परिभाषाओं की। बोर्ड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के निर्देशक मंडल। बोरोवर्स। कोई भी व्यक्ति जिसे क्रेडिट संस्थानों द्वारा लोन या किसी अन्य क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें क्रेडिट संस्थानों के ग्राहक भी शामिल है। क्लाइंट यानी कि ग्राहक, एक गारंटर या एक व्यक्ति जो क्रेडिट संस्थानों के बोरोवर्स के लिए गारंटी या सुरक्षा देने का प्रस्ताव करता है। व्यक्ति जिसने लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी की सुविधा, एडवांस, हायर परचेज, लीजिंग फैसिलिटी, वेंचर कैपिटल के रूप में क्रेडिट संस्थानों द्वारा प्राप्त फाइनेंशियल सहायता या क्रेडिट कार्ड के रूप में या किसी अन्य रूप या किसी तरीके से सहाय लेने वाला। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के सेक्शन 2 के क्लॉज एच के तहत जो गारंटी द्वारा धन जुटाना चाहता है, या तो कॉमर्शियल पेपर, डिपॉजिटरी रिसीट या किसी अन्य उपकरण को अवेज में देकर धन जुटाना चाहता है, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति का आकलन किया गया है या जिनका क्रेडिट संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है या भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन। क्रेडिट संबंधित कोई भी जानकारी। क्रेडिट संस्थान द्वारा दी गई लोन या एडवांस की मात्रा और प्रकृति। क्रेडिट कार्ड के तहत बकाया राशि और किसी भी बोरोवर्स को दी जाने वाली अन्य क्रेडिट फैसिलिटी। किसी भी क्रेडिट संस्थान द्वारा बोरोवर्स को दी गई सुविधाएं या उसे दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधा के बदले ली गई या प्रस्तावित गारंटी की प्रकृति।
किसी भी क्रेडिट संस्थान द्वारा अपने बोरोवर्स की गारंटी आधारित या कोई अन्य नॉन फंड आधारित प्रदान की गई सुविधा या प्रस्तावित की गई सुविधा, किसी क्रेडिट संस्थान के किसी बोरोवर्स की लोन वापस चुकाने की योग्यता, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा एकत्रित और अनुरक्षित की जाने वाली क्रेडिट जानकारी में अन्य कोई भी मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक शामिल करने के लिए आवश्यक समझ सकता है और नोटिफिकेशन द्वारा निर्देशित किया गया हो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर कंपनी और जिसे सब सेक्शन 2 के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी जिसके अंतर्गत एक नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के सेक्शन 45(1) के अंतर्गत क्लॉज एफ के तहत परिभाषित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 4A में संदर्भित एक पब्लिक फाइनेंस कंपनी। स्टेट फाइनेंशियल एक्ट 1951 के सेक्शन 3 के तहत राज्य द्वारा स्थापित फाइनेंशियल कंपनी। नेशनल एक्ट 1987 के सेक्शन 2 के क्लॉज डी के अंतर्गत परिभाषित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। क्रेडिट कार्ड और अन्य समान कार्ड किसी भी अन्य तरीके से लोन वितरण के व्यवसाय में शामिल कंपनी। कोई अन्य संस्था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक इस धारा के अंतर्गत समय समय पर निर्देश कर सकता है। क्रेडिट स्कोरिंग एक ऐसी प्रणाली है जो एक बोरोवर्स की लोन और एडवांस को चुकाने और अपने दूसरे क्रेडिट सुविधा के संबंध में दायित्व का लाभ उठाने की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट संस्थान को सक्षम बनाता है। नोटिफिकेशन भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। प्रिस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित। रेगुलेशंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम। रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के सेक्शन 3 के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक। स्पेसिफाइड यूजर्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर किए गए आदेश या आदेश किए जाने वाली क्रेडिट संस्थान या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति या संस्थान जो सेक्शन 15 के सब सेक्शन 3 के तहत शामिल हैं। इस एक्ट में इस्तेमाल किए शब्दों और अभिव्यक्तियां जो कि इस एक्ट में परिभाषित नहीं हैं, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या द कंपनी एक्ट 1956 में क्रमशः परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के फंक्शन की। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बताए गए बिजनेस में से एक या अधिक बिजनेस में शामिल हो सकती है। जैसे क्रेडिट संस्थान जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की सदस्य है, वह अपने बोरोवर्स के बिजनेस, क्रेडिट और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने, संसाधित करने और उनसे संपर्क करने का कार्य। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या अन्य इंफॉर्मेशन कंपनी के सदस्य होने के नाते अपने स्पेसिफाइड यूजर्स या किसी अन्य इंफॉर्मेशन कंपनी के स्पेसिफाइड यूजर्स को क्रेडिट जानकारी प्रदान करना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या अन्य इंफॉर्मेशन कंपनी के सदस्य होने के नाते अपने स्पेसिफाइड यूजर्स या अन्य इंफॉर्मेशन कंपनी के स्पेसिफाइड यूजर्स को क्रेडिट स्कोरिंग प्रदान करना। कोई भी बिजनेस जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी लीगली कर सकती है और उसे करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेशन द्वारा आदेश कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेसी प्रिंसिपल्स की। प्रत्येक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट संस्थान और स्पेसिफाइड यूजर्स द्वारा क्रेडिट जानकारी के संग्रह, उपयोग, प्रसंस्करण, रिकॉर्डिंग, संरक्षण, प्राइवेसी और साझा करने के संबंध में कुछ प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को अपनाया गया है। जैसे प्रत्येक क्रेडिट संस्थान द्वारा अपने बोरोवर्स और ग्राहकों से जानकारी एकत्र करने के लिए या प्रत्येक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा अपने सदस्य क्रेडिट संस्थानों या इंफॉर्मेशन कंपनी से जानकारी एकत्र करने के लिए या स्पेसिफाइड यूजर्स द्वारा सुसज्जित क्रेडिट संबंधित प्राप्त की गई जानकारी का प्रसंस्करण, रिकॉर्डिंग, संबंधित डेटा की सुरक्षा और साझा करने का सिद्धांत। क्रेडिट इंफॉर्मेशन से संबंधित डाटा को प्राप्त करने, संसाधित करने, रिकॉर्ड करने और सुरक्षित करने के लिए हर स्पेसिफाइड यूजर्स द्वारा अपनाए गए सिद्धांत। प्रत्येक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा बोरोवर्स और ग्राहकों के संबंधित क्रेडिट जानकारी का रिकॉर्ड के लिए उपयोग करना और आवश्यक लगने पर ऐसे रिकॉर्ड में बदलाव करने का सिद्धांत। अब बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी द्वारा डिस्प्यूटेड डाटा के डिस्क्लोजर के बारे में। यदि एक क्रेडिट संस्थान के विचार में किसी भी अशुद्धि, त्रुटि या विसंगति के सुधार के लिए, जैसा कि नियम 20 में उल्लिखित है, तो क्रेडिट संगठन के साथ न्यायालय या किसी भी फोरम या ट्रिब्यूनल या
किसी अन्य प्राधिकरण की अदालत में बोरोवर्स द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के कारण आगे समय लेने की संभावना है तो ऐसे मामलों में क्रेडिट संस्थान कार्यवाही के लिए कुछ कार्य प्रणाली को अपनाए। जैसे यदि विवादित डाटा को सुसज्जित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को ऐसे डाटा प्रस्तुत करने या किसी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में खुलासा करने के लिए एक्ट के अनुसार क्रेडिट संस्थान को डाटा में अशुद्धि की प्रकृति को दर्शाने के लिए एक उपयुक्त टिप्पणी शामिल करनी होगी। उसमें मिली त्रुटि या विसंगति और विवादित डाटा के खुलासे में विलंब की स्थिति में क्रेडिट संस्थान को उपयुक्त टिप्पणी करके खुलासा करना पड़ेगा। यदि कोई क्रेडिट संबंधित जानकारी पहले से ही किसी स्पेसिफाइड यूजर्स या क्रेडिट संस्था या व्यक्ति को दी गई है या बताई गई है तो ऐसे मामलों में क्रेडिट संस्थान अशुद्धि, त्रुटि, विसंगति या क्रेडिट जानकारी के संबंध में और विलंबित विवाद के बारे में उपयुक्त टिप्पणी शामिल करेगा। ऐसे बोरोवर्स को ध्यान में रखकर उनकी क्रेडिट संबंधित जानकारी क्रेडिट संस्थान अपनी एंट्री बुक में एक्ट के सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत रिकॉर्ड में रखेगा। क्रेडिट ब्यूरो के रिलेटेड कोई भी सजेशन, एडवाइस या इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मिस कॉल या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।